एपिसोड की शुरुआत में एक नर्स को दिखाया जाता है जो खून यूंग नाम के एक पेशेंट को ढूंढ रहा है और वही पेशेंट हमें सात पर नजर आती है जो बेसिकली नीचे कूदने की कोशिश में है। कुछ देर बाद यहाँ पे दिखाया जाती है खूनपेट नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो अपनी दादी माँ को बचाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो छत पर पहुंच जाती है और उसकी दादी माँ को कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वही करूँगा, बस तुम यहाँ पर आ जाओ मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। जिसके बाद दिखाया जाता है वो कहती है मेरे पास आओ। उसके बाद दिखाया जाता है खूनपेट उसके पास जाती है और फिर दिखाया जाती है उसकी दादी माँ उसे कह रहा है सॉरी, और फिर उसके बाद दिखाई जाती है साथ से उसे नीचे की तरफ फेंक दिया जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो अपनी हॉस्पिटल में फिर आ जाती है और यहाँ पर उसकी दादी माँ कह रहा है न्यूज़ वाले भी क्या क्या छाप देती है। बेसिकली उसे इंतज़ार थी कि ऐसे न्यूज़ की जहाँ पे लिखा होगी दादी माँ ने अपनी नाती को मार दिया, फिर वो इस न्यूज़ को किसी को दिखाना चाहती है। जिसके बाद खूनपेट उसे फिर बताती है और उसे कहती है तुम्हें क्या चाहिए, बस तुम बोल के तो देखो मैं ला कर दूंगा। उसके बाद दिखाई जाती है उसकी दादी माँ उसे कह रहा है मुझे इस लॉकेट की ओनर को चाहिए, और इस लॉकेट की ओनर डैमरोंग जो उसका बेटा है वही दिखाया जाती है फ्लैशबैक में। और उसका बेटा जो किसी को शादी करके लेकर अपने घर आया है लेकिन उसकी मॉम ये नहीं मानती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी बेटा घर से चले जाती है और फिर कभी उसे नहीं मिलती है। तो आप उसकी मॉम को खूनपेट की दादी माँ को डैमरोंग को देखनी है, उसकी बेटी को देखनी है। तो खून उसकी दादी माँ को कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरा अंकल को ढूंढने का, जिसके चलते उसकी दादी माँ भी खुश हो जाती है। तो कहानी शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है टोनी को जो बेसिकली एक चोर मावाली की तरह रहती है। तो दिखाया जाती है उसे कुछ लोग उसे पीछा कर रहा है, तभी फ्लैशबैक की कहानी पे हमें लेकर जाते हैं और यहाँ पे टोनी के साथ वही लड़का हमें नजर आती है। उन सभी लड़का उसे कहती है मेरा पैसा वापस दो, जिसके चलते वो दे नहीं पाती है और फिर ही वही लॉकेट को उन लोग ले जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है उसकी लॉकेट किसी ने ले रहा है, इसलिए वो ज़ोंबिस की तरह एक्टिंग करती है। जिसके बाद उन लोग डर जाती है और फिर दिखाई जाती है वही लॉकेट को लेकर वो भाग चलती है और इसी की सीन्स था वही। तो दिखाया जाता है वो एक ब्रिज पर आती है, वही लॉकेट को देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नॉन पार्ट नाम की एक लड़की के ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली टीवी सीरीज करती है और उसका ज़्यादा कुछ नहीं तो मतलब सिर्फ कुछ ही फॉलोअर्स है। तो यहाँ पर वो शूट करने के लिए आया है चियांग माई नाम की एक जगह पर और यहाँ पर हमें टोनी को नजर आती है। तो इस लड़की का बहुत ही ज़्यादा फैंस होता है टोनी। तो टोनी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, एंजल कह के वो करने लगती है और ये सुन के नोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसका गले में खाना अटक जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी आती है और उस खाने को गले से उतार देती है। फिर दिखाई जाती है उन लोग एक जगह पर बैठती है और यहाँ पर टोनी उसके साथ बातचीत करती है और बातचीत के दौरान उसे कहती है सॉरी। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है वो कहती है वो उसकी बॉल पर हाथ रख चुकी थी, मतलब खाना बाहर करने समय उसके साथ कुछ गलती हो गया था जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा है, इसलिए उसे माफ़ी मांगती है। जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग उसे कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था, तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था तो ज़्यादा सोचो मत। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी को जो अपनी हाथों को लेकर बहुत ही ज़्यादा गर्व में है। तो उन्हीं सारे गुंडों के ऊपर सीन लेते और दिखाया जाती है खून की एक बॉडीगार्ड आया है इन लोगों के साथ पूछताछ करने के लिए। तो इन लोगों को कहती है इस फोटो वाली लॉकेट को कहीं पे देखा नहीं। जिसके बाद उन लोग कहती है मैं इसको देख चुका हूँ, शायद ये टोनी के पास है। जिसके बाद दिखाई जाती है वही बॉडीगार्ड खून को कॉल करती है और उसे कहती है उस लॉकेट हमें मिल चुका है, शायद ओनर भी हमें मिल ही जाएगी। जिसके बाद खून उसे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है हम वही जगह पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें नोंग भी नजर आती है वही टीवी सीरीज वाला लड़की। तो दिखाया जाती है उसे सब कुछ कहती है हमें डैमरोंग अंकल को ढूंढना है, उसकी पाती और उनकी बच्चे को भी हमें ढूंढना है। जिसके बाद दादी माँ के पास भी आना है। तो दिखाया जाती है उसे सब कुछ कहती है उन लोगों को एक जगह पर जानी है और उसके बाद दिखाया जाती है एक और लड़की को और इसका नाम होता है कावान। तो उसे कहती है हम एक जगह पर जाएंगे और इस जगह पे तुम्हें भी जाना होगी, हम लोग डैमरोंग अंकल को ढूंढेंगे कल। जिसके बाद दिखाई जाती है
इन लोगों में बातों बातों में झगड़ा शुरू हो जाती है और काओबान अपने पैरों से उसकी पैर में चोट लगा देती है, जिसके बाद दिखाई जाती है वो यहाँ से चले जाती है और सीधे वही नोंग के पास चले जाती है। जाने के बाद दिखाई जाती है नोंग उसकी बॉडी पर कुछ अलग ही नज़र हमें नज़र आती है। बेसिकली उसे लव एट फर्स्ट साइट हुई है, तो उस लड़के के बारे में वो सब कुछ उसे कहती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी है उसे, लेकिन उसका नाम और कुछ भी उसे पता नहीं है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होता है टोनी के पास और टोनी कुछ फॉरेनर को ऐसे वैसे कुछ बोल के कुछ पैसा ले रहा है, तो यहाँ पर 2000 पैसा लेती है और जिसके बाद दिखाया जाता है ये सब कुछ देख लेता है वही गुंडे वाला, जिसके बाद उसकी पीछा करती है और दिखाया जाती है वो भी भागने की कोशिश करती है। तो मोटरसाइकिल वाला जैसा कुछ चीज़ लेकर वो यहाँ से भागती है, लेकिन उसकी टक्कर लग जाती है खून की कार से, तो खून बाहर आती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कुछ नाटक ही करने लगती है। बेसिकली उसकी इंटेंशन होती है उनके साथ कुछ पैसे लेने के लिए। उन लोगों की बॉडी देखकर उसे लगती है उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होंगे, उन लोग अमीर होंगे, इसलिए उन लोगों के साथ कुछ पैसा लेंगे, ऐसा ही सोच है उसका। जिसके बाद दिखाया जाता है खून कुछ कुछ अंदाज़ा लगा लेती है और फिर उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद इन लोगों में फाइट शुरू होना थी, तभी उसकी गाले में उस लॉकेट वो देख लेता है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम टोनी हो। जिसके बाद वो मान जाती है और फिर उसकी दादी माँ का कॉल आती है और कहती है मुझे किसी ने बांध चुका है। जिसके बाद दिखाया जाती है वो अपनी दादी माँ के पास आती है और यहाँ पर हमें उन सभी लोगों के बारे में पता चलती है। बेसिकली पैसा ना मिलने पर उन लोगों की घर पे तोड़ फोड़ किया और उसकी दादी माँ को पकड़ लिया इन लोग। तो यहाँ पर दिखाई जाती है वो 2000 पैसा उन लोगों को देती है, लेकिन उन लोग कहते हैं मुझे और भी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर आ जाती है खून और कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उन लोग कहती है 30,000 की आसपास। जिसके बाद दिखाई जाती है वो पैसा उन लोगों को दे दिया जाती है और फिर खून की घर की एक लड़की के ऊपर सीन लेती है और वो अपने पापा को कह रहा है डैमरोंग अंकल आ रहा है, अगर वो आ जाती है तो हमारी सारे जायदाद उसी को ही मिल जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तो दिखाया जाती है उन्हीं लोगों को और यहाँ पर खून उन लोगों को कह रहा है डैमरोंग अंकल के बारे में। तो इन लोगों की बातों बातों के दौरान हमें पता चलती है वो मर चुका है और उसका पत्नी भी मर चुकी है। तो उन लोग कहती है उसका एक बेटा है। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी कहती है मैं ही उसका बेटा हूँ। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है उसकी दादी माँ उसे लेकर एक घर पे चली आती है और उसे कहती है तुमने झूठ क्यों कहा। बेसिकली उनकी सारी फैमिली एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो यहाँ पर टोनी उसे कहते हैं मैं अगर उनके साथ जाऊँ तो हमारी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी, हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल जाएगी। दिखाई जाती है काओबान और नोंग को और उन लोग हॉस्पिटल पे है उनकी दादी माँ को देखने के लिए, तभी उन लोगों को कुछ पता चलती है। जिसके बाद दिखाई जाती है खून को कॉल करती है और कहती है तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से डैमरोंग अंकल और उनका बेटा को लेकर यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चलती है बेसिकली उसे सब कुछ पता है खून को, और उसे पहले से थोड़ी थोड़ी ये भी पता है उन लोगों का एक्सीडेंट हुई थी। तो यहाँ पर काओबान को कहती है उसे उन लोग मर चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर ही लूँगा। जिसके बाद दिखाई जाती है वो फ़ोन काट लेती है और सीधे वही टोनी के पास जाती है। टोनी के पास जाने के बाद उसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ये बोलने के बाद सिम कार्ड होती है और हॉस्पिटल पे हमें फोकस होती है। तो दादी माँ को दिखाई जाती है, दादी माँ कहती है मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ घर पे ही मरना चाहता हूँ। तो कुछ देर बाद टोनी आती है और उसे कहती है उसकी दादी माँ को कहती है मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हमें नजर आती है टोनी। तो टोनी को इन लोग देख ही लेती है और फिर यही पे एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है। तो आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।